तो हेलो हाय, आप जो है आज कुछ नया लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आज जो है पुनः इस वीडियो को हम लोग जो है लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सारे नंबर के बारे में हम लोग जो है नॉलेज लेंगे। ये खास करके उन बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स बच्चों के लिए जो है ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स में जो है ये छोटे छोटे प्रश्न से लेकर बड़े बड़े प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, जिसलिए हम लोग ये बनाए हैं। और बहुत सारे बच्चे को जो है अभी तक मतलब कुछ कम जानकारी है इन सभी संख्याओं के बारे, तो ये संख्या उनको जानकारी के लिए हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं। तो फिर मिलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं मिलकर। सबसे पहले नाम है क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। हालांकि नेचुरल नंबर जो है हम लोग जानते हैं कि पहले से जान रहे हैं कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। किसे? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, अनंत तक। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में जो है हम लोग जीरो मिला देंगे ना, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? अनंत तक, जहाँ तक जाइए। इसमें हम सिर्फ क्या मिला है, इसमें शून्य नहीं है, इसमें शून्य है, इसलिए शून्य है तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। और शून्य नहीं है तो प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। और शून्य उसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये तो देखे होंगे जरूर आप लोग की। एक संख्या रेखा पर प्लस वाला इधर रहता है, डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। और फिर इधर जो है -1, -2, -3, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इधर भी इन्फिनाइट तक, अनंत तक, उधर भी अनंत तक। ये संख्या रेखा पर जो है बीच में जीरो रहता है। इधर वाला क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये शून्य जो है ना पॉजिटिव रहता है और ना ही निगेटिव, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ये क्या रहता है? तो उदासीन रहता है। शून्य क्या रहता है? तो उदासीन, ना धनात्मक पूर्णांक और ना ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको हम लोग उदासीन मानते हैं। अब प्रश्न आते हैं इसमें, क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो हमने कहा, जवाब आता है कि हाँ हो सकता है। क्या है? तो एक से इसमें संख्या है, क्या इसमें एक से संख्या नहीं है? है। इसलिए जो है इसको सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकता है। फिर प्रश्न आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो हमने कहा हाँ हो सकता है। क्या है? तो देखिए यहाँ शून्य से स्टार्ट हो रहा है पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्या किससे स्टार्ट हो रहा है? तो इधर माइनस वाला है, इधर शून्य से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि शून्य यहाँ है, शून्य से स्टार्ट संख्या है, तो हो सकता है। लेकिन हमने उलट कर देखा। क्या उलट कर? कि क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? अब इसमें देखिए, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ निगेटिव इंटीजर है। ये सारे संख्या इसमें मिल सकता है? इसमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्या है? इसमें निगेटिव वाला नहीं, इसमें निगेटिव वाला नहीं है, और यहाँ शून्य से इसमें नहीं है इधर। इसलिए जो है सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या कुछ भी नहीं होगा। अब हमने अगला वीडियो देखें। आगे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहा?
कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसमें संख्या है, 2 को कटा कर देखिए, या तो 1 से कटेगा ना तो 2 से। 3 को कटा कर देखिए, या तो 1 से कटेगा ना तो 3 से। 5 से कटा कर देखिए, या तो 1 से कटेगा ना तो 5 से। 7 को देखिए, 1 से ना तो 7 से। इससे पता चलता है कि अभाज्य संख्या जो है या तो खुद से कटेगा ना तो 1 से कटेगा। जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो सबसे छोटे अभाज्य संख्या, ये देखिए ये को सम है। क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। अब सम संख्या जो है, अब पूछेगा इसमें कि ये तो सम संख्या है और ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या पूछेगा कि सबसे छोटे सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। और पूछेगा सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। सबसे छोटे अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। ये क्या है? ये सब विषम है। ऑड है, ऑड नंबर कहते हैं जिसको। तो ये सब क्या है? ये सब विषम है। तब सबसे छोटे विषम संख्या कहेगा, विषम अभाज्य संख्या कहेगा तब क्या है? 3 है। लेकिन सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 है। क्लियर? तो हमने क्या जाना कि अभाज्य संख्या जो है या तो खुद से कटेगा ना तो 1 से कटेगा। अब देखिए उसके बाद में क्या है? यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ऐसा ही कहाँ तक? अनंत तक। इसमें क्या है? अब इसको भी देखते हैं। 4 को तोड़ कर देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 को कटाइए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 8 से देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। मतलब इसमें क्या है कि 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। क्या? इसमें सारे संख्या जो है 2 से अधिक संख्या में कट रहा है, इसलिए जो है इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि अधिक से कट रहा है, 2 से ज़्यादा से भाग से कट रहा है तो भाज्य संख्या कहेंगे इसको। सबसे छोटे भाज्य संख्या क्या है? इसमें 4 है। इसमें एक संख्या है 9, जो क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या होकर भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो है तोड़िएगा तो 2 से अधिक संख्या से कटेगा ही। मतलब है इसलिए जो है विषम होकर भी जो है भाज्य संख्या है। तो पूछेगा कि सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या कौन है? तो 9 है। लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। विषम कर दे तो 9 है, और सब ऐसा ही बिना विषम का पूछे तो 4 है। सबसे छोटे भाज्य संख्या 4, लेकिन सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या कौन है? तो 9 है। क्लियर? इसमें आपको 2 और 3 महत्वपूर्ण है। क्यों? कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे, सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो 3 है। ठीक? और इसमें 4 और 9, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9। अब सह अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि जिसका HCF 1 हो वो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। मान लीजिए 16 और 17 का
HCF निकाल कर देखिए, HCF निकालिएगा तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। इसको तोड़िएगा, ई क्या है, 16 क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, लेकिन ई क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का फैक्टर मतलब तोड़िएगा, दोनों का फैक्टर तोड़िएगा तो दोनों में एक जो है आएगा। ई तो स्वयं से कटेगा ना तो एक से कटेगा, 17 वाला ऑड नंबर कहते हैं जिसको। इवन नंबर जो है इसका भी गुणनखंड तोड़िएगा तो एक आएगा, अपना से बनाना पड़ेगा, मतलब तोड़िएगा जैसे भी करके इसको जो है HCF इसका तोड़िएगा तो देखिएगा एक आएगा, मतलब HCF एक आया, मतलब क्या है, को प्राइम नंबर है। इसके बाद में जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए कोई संख्या लिख दिए, इसमें बीच में क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब क्या है, इसमें देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन बीच में भाज्य संख्या है। इससे हम लोग जाने कि जिस संख्या के दोनों तरफ अभाज्य संख्या और बीच में भाज्य संख्या हो तो दोनों बगल वाला क्या, अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। मतलब जैसे एक और ले लेते हैं, 17 18 19। 18 को देखिएगा तो बीच में भाज्य संख्या है, लेकिन 17 और 19 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए 17 18 19, इसमें ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें क्या कहलाएगा, 17 और 19 क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो कंप्लीट है। अब हमने पूरा सारी जानकारी ले ली है, और इसमें जो है इसका भी लिख दें, 11 और 13 क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या। तो अब समझ गए हैं आप लोग, क्लियर है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, शून्य लगा दिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिए, पूर्ण संख्या बन गया। पूर्णांक संख्या जो है 0 से इधर धनात्मक पूर्णांक होता है, और 0 से बाएं की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि दोनों मिलाकर जो है जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, और बीच में शून्य हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 से 2 3 5 7 11, जिसका 2 को खंड हो, या तो स्वयं से कटे ना तो 1 से कटे। और भाज्य संख्या जो है 2 से अधिक संख्या से कटे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। और जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका दोनों तरफ अभाज्य संख्या बीच में भाज्य संख्या हो, तो दोनों वाले तरफ वाले संख्या क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के। थैंक यू सो मच।